हाय गाइस, आज अपन देखेंगे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना ज्यादा फायदे का या म्यूचुअल फंड। क्योंकि काफी लोग क्वेश्चन पूछते हैं, सर कहाँ पे हमने इन्वेस्ट करना चाहिए, विच इज द बेटर ऑप्शन। तो गाइस ऐसा मैं आपको दोनों के प्लस माइनस बताऊंगा। आप देखो आपके लिए कौन से प्लस ज्यादा प्लस है एंड अकॉर्डिंगली आपको इन्वेस्ट करना है। सो दोनों इन्वेस्टमेंट अच्छी है। इट डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल गोल एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। तो ये दो पैरामीटर्स पे पूरा खेल है। तो चलिए, तो दोनों ही मैं लॉन्ग टर्म की बात करूंगा। म्यूचुअल फंड हो या रियल एस्टेट, आप लॉन्ग टर्म में उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। कॉमन पॉइंट है कि आप दोनों में डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। रियल एस्टेट में भी अलग अलग तरह के आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। एक जो मेजर डिफरेंस है, म्यूचुअल फंड में सभी पैसा आपको आज ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। रियल एस्टेट में आप लोन लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपका उसका एप्रिसिएशन भी होता है। इवन दो बैंक को आपको बैच देना पड़ता है, बट इफ यू कैलकुलेट इवन आफ्टर पेइंग द इंटरेस्ट, यू गेट वेरी गुड हैंडसम रिटर्न। म्यूचुअल फंड में वो नहीं हो सकता है। यू हैव टू पे ईच एंड एवरी पैसा, देन ओनली आपका पैसा काम करता है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ आपको इंट्रोडक्शन दिए हैं। अब ये एक एक करके आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ। तो पहला जो डिफरेंस है वो है टेंजिबल एसेट। म्यूचुअल फंड जो दिखते हैं वो ऑन पेपर दिखते हैं, प्रॉपर्टी आपको दिखता है ना। तो प्रॉपर्टी इज अ टेंजिबल एसेट, इट कैन बी सीन। आप वहां पे जाकर उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हैं, रेंट को भी दे सकते हैं आप। ये एक एडिशनल इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड दिखते नहीं है, वो इनटेंजिबल है एंड उसका जो परफॉर्मेंस है इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी पैरामीटर्स। तो म्यूचुअल फंड में कौन से शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया है, इकोनॉमिक फैक्टर क्या है। तो म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड्स करता है। रियल एस्टेट जो है वो टेंजिबल एसेट्स है एंड उसका परफॉर्मेंस बहुत सारे पैरामीटर्स पे नहीं है, बट डेफिनेटली आपने किस एरिया में प्रॉपर्टी लिया है, कौन से समय लिया है, वहां पे भी कुछ चीजें जिस बेसिस पे आपको रिटर्न्स मिलते हैं। तो दोनों के केस में आपका टाइमिंग कितना है और पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है, उन चीजों पे वो भी डिपेंड रहता है। सेकेंड, रिटर्न्स। मैंने यहाँ पे कुछ एनालिसिस दिया, अगर आपको टाइम मिला तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। रियल एस्टेट के रिटर्न्स कंसिडरेबली ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। मैंने आपको एक 2018 का एक एनालिसिस दिया है, 2019 का दिया है कि एवरेज रिटर्न अगर आप चेक करेंगे तो रियल एस्टेट का परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड से बेटर रहा है। प्लस एक एडवांटेज ये है कि रियल एस्टेट में खाली मार्केट वैल्यू नहीं बढ़ता है, आपको मंथली रेंट आना स्टार्ट होता है। सो ये आपको एक एडिशनल इनकम मिलता है, जो म्यूचुअल फंड में वैसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में डिविडेंड के फॉर्म में इनकम ले सकते हैं, बट वो हर मंथ नहीं आएगा, वो कभी कभार आता है। जब ये कंपनी देगी तब आएगा, तो हर बार नहीं आएगा। देयर इज नो गारंटी दैट यू विल गेट डिविडेंड। सो अगर कोई चाहते कि मेरे को मेरा एसेट दिखना चाहिए, तो आपके लिए बेस्ट है प्रॉपर्टी। सेकेंड थिंग, काफी लोगों को शेयर्स में डर लगता है कि कोई कंपनी को कुछ हो गया तो, और ये फ्रॉड हो भी सकता है, अपने हाथ में नहीं है। तो फिर म्यूचुअल रियल एस्टेट उनके लिए काफी बेटर है, क्योंकि आपका प्रॉपर्टी दिखता है, बस देखते समय आपको डॉक्यूमेंटेशन बराबर देखना है। फिर बाद में एज सच लीगल इशू नहीं आते जितने शेयर्स में आ सकते हैं। इन्फ्लेशन, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है ना, तो म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स कम होते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन से आपका महंगाई बढ़ती है एंड इट अफेक्ट्स द कंपनी परफॉर्मेंस। क्योंकि अपन प्रोडक्ट कम खरीदते हैं, प्रोडक्ट का सेल कम होगा तो कंपनी का परफॉर्मेंस अफेक्ट होता है, म्यूचुअल फंड का प्राइस कम होता है। लेकिन रियल एस्टेट में जैसे इन्फ्लेशन होता है तो प्राइस एडजस्ट हो जाता है। अब चेक करो, आप जिस एरिया में रह रहे, 3 साल के पहले के रेट्स और आज के रेट्स, हर एक एरिया में देयर इज इंप्रूवमेंट, हर एक एरिया में इंप्रूवमेंट होता है। भले कम ज्यादा होगा, तो रियल एस्टेट इज द बेस्ट टूल टू मैनेज योर इन्फ्लेशन। ये मेरा एनालिसिस है जो मैंने यहाँ पे दिया है कि रियल एस्टेट इज द बेस्ट टूल टू मैनेज योर इन्फ्लेशन। टैक्स बेनिफिट, रियल एस्टेट में बहुत सारे टैक्स बेनिफिट है। जैसे आपको जो रेंट मिलता है उसमें इनकम टैक्स बेनिफिट है। आपने जो लोन दिया है, तो लोन के लिए आपको एटीसी में बेनिफिट मिलता है। हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख का बेनिफिट मिलता है। तो अगर आपने घर लिया तो 3.5 लाख का बेनिफिट तो आपको स्टेट में मिलता है। प्लस अगर आपने उस घर को बिजनेस में यूज किया है तो उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, रिपेयर क्लेम कर सकते हैं, उसका मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। म्यूनसिपल टैक्स में बस एक ही बेनिफिट है, एटीसी में जो मिलता है वो 1.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा हर साल मैक्स। ओके, एंड जब बेचेंगे तो म्यूचुअल फंड टैक्सेबल है, उसमें ज्यादा 1 लाख ही आप बचा सकते हैं, बट कैपिटल गेन में वैसा नहीं है। रियल एस्टेट में आप कैपिटल गेन में आपका टैक्स पूरा बचा सकते हो अगर आपने वापस एक एसेट लिया तो। म्यूचुअल फंड में टैक्स सेविंग के ऑप्शन काफी कम है, ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं है। तो फ्रॉम टैक्स बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू, एनी टाइम रियल एस्टेट इज द बेस्ट ऑप्शन। तो अगर आप टैक्स बेनिफिट के हिसाब से देख रहे हो तो आंख बंद करके आपको रियल एस्टेट में जाना है। डाइवर्सिफिकेशन, रियल एस्टेट में आप बहुत अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, करेक्ट ना।
बट जितना रियल एस्टेट आपको प्रोटेक्शन देगा इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, म्यूचुअल फंड नहीं दे पाएगा, ऐसा मेरा कहना है। तो म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन करके भी प्रोटेक्शन कम मिलता है, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर पुटिंग मनी इन शेयर मार्केट ओनली, ओनली यू आर चेंजिंग द कंपनी। तो जब भी मार्केट डाउन हो जाता है सभी शेयर्स के प्राइस नीचे आते हैं, तो इवन इफ यू डाइवर्सिफाई वो इम्पैक्ट सब पे आता है, क्योंकि मार्केट गिरता है तो हर एक प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट होता है। रियल एस्टेट में वैसा नहीं होगा, एक एरिया के रेट कम हो गए तो दूसरे एरिया में बढ़ते हैं, ऐसे नहीं होगा कि सभी एरिया के रेट्स एक साथ कम हो गए। सो दैट वोंट हैपन इन म्यूचुअल रियल एस्टेट। शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में ऐसा हो सकता है, क्योंकि मार्केट जब गिरता है आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, उसका फटका हर एक शेयर्स को, हर एक म्यूचुअल फंड को बैठता ही है, मोस्ट ऑफ द इसको बैठता है। एंड लीवरेज जो मैंने कहा था, प्लस एक ऑप्शन है कि मैंने घर लिया, मेरे को घर या प्रॉपर्टी लिया, उसको मैं मॉर्गेज करके लोन ले सकता हूँ, जिस लोन से मैं नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। तो अगर आपको लगता है आगे कि मेरे को पैसे की जरूरत आएगी, तो आप इसको मॉर्गेज करके वापस लोन उठा सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में वैसा ऑप्शन नहीं कि आप उसको मॉर्गेज करके लोन उठाओ, है ना। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं। तो my conclusion is real estate is the better option as an investor as compared to mutual fund. Reason number one, इन्फ्लेशन को बीट करता है। सेकंड, इनकम टैक्स बेनिफिट बहुत सारे हैं, एंड द मोमेंट टू बाय आपको रेंटल इनकम चालू होता है, एंड प्लस बाय करने के लिए पूरे पैसे की जरूरत नहीं है, इवन विद सम अमाउंट ऑफ लोन यू कैन बाय द एसेट। बाकी का लोन चलता रहेगा, वो रेंट में से लोन जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर से आपको डालना पड़ेगा। तो ये बेनिफिट्स म्यूचुअल फंड में आपको इतने नहीं मिलते हैं जो रियल एस्टेट मिलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी रियल एस्टेट इज अ बेटर ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, एंड फ्री में डीमैट अकाउंट खोलने के लिए नीचे लिंक दिया है, उसमें क्लिक करके डीमैट अकाउंट ओपन करना है, एंड मेरे चैनल को फॉलो भी करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।